साथियों नमस्कार, मैं राजेश शर्मा। और चूंकि हालांकि अभी 2027 के 2 साल हैं, विधानसभा चुनाव होना है उत्तर प्रदेश में। अभी से जो बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टियां हैं, उन्होंने अपनी अपनी मजबूती के लिए तमाम काम करने शुरू कर दिए हैं। आज हम बात करें आज़ाद समाज पार्टी। आज़ाद समाज पार्टी के मुखिया चंद्रशेखर आज़ाद ने एक बड़ा दांव खेला है और एनडीए में सेंधमारी की है। एनडीए का मतलब लोकदल में सेंधमारी की है। जब हम बात करते हैं रालोद की, चूंकि रालोद के पास में जो बड़े मुस्लिम नेता हैं, अमीर आलम और उनके बेटे नवाजिश आलम। इसके बाद वो कैराना लोकसभा से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी होते हैं। फिर सपा गवर्नमेंट आती है तो राज्यसभा के लिए चुने जाते हैं। तो मतलब कई सदनों के वो सदस्य रहे। वो लोकसभा के सदस्य रहे, राज्यसभा के सदस्य रहे। वो 3 बार विधानसभा के सदस्य रहते हैं। उनके बेटे भी नवाजिश आलम भी बुढ़ाना से विधायक बन जाते हैं। और अभी चूंकि जब 2013 का दंगा होता है, तो दंगे के बाद वो तमाम लोग अलग थे, रालोद से अलग हो गए थे, समाजवादी पार्टी से नाता तोड़ दिया था, साइलेंट थे। इस बार जब चुनाव आया, उपचुनाव आया, जो उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर चुनाव था, तो एक नाम आया। अमीर आलम साहब अपने आप कहते हैं कि उनके बेटे को बुलाया है जयंत चौधरी ने, और जो मीरापुर विधानसभा सीट है, यहाँ से उनका नाम लिया है कि वो चुनाव लड़ सकते हैं। अब उनका नाम सुर्खियों में आया था, लेकिन एकाएक कल उन्होंने पाला बदला। कल वो आजाद समाज पार्टी के मुखिया चंद्रशेखर आजाद के पास गए और उन्होंने आजाद समाज पार्टी की जो प्राथमिक सदस्यता है वो ले ली। अभी चूंकि 3-4 दिन बाद मुझे लगता है कि 2 फरवरी या 3 फरवरी का समय रखा गया, और वही घड़ी पुख्ता है जहां चौधरी अजीत सिंह भी आए थे, जहां उन्होंने उनके लिए बड़ा प्रोग्राम किया। वहां अमीर आलम जो रालोद प्रमुख जयंत चौधरी का भी बड़ा प्रोग्राम करते हैं अब से 4 साल पहले। तो चूंकि गढ़ी पुख्ता में एक बड़ा प्रोग्राम होगा, बड़ी रैली होगी चंद्रशेखर आजाद की, और उसमें बहुत सारे जो बड़े मुस्लिम नेता हैं, संभावना ये है कि बहुत सारे नेताओं को शामिल करेंगे। तो अभी से चूंकि आजाद समाज पार्टी ने रणनीति शुरू कर दी है कि जो बड़े नेता हैं, जो बड़े मुस्लिम नेता हैं, उन्हें अपनी ओर आकर्षित करें और अपनी पार्टी में जोड़ने का प्रयास करें। क्योंकि जब 2027 का चुनाव होगा, तो 2027 में जो बड़ी पार्टियां होंगी, अगर अलायंस भी होगा, तो छोटे दलों को ये प्रूव करना पड़ेगा कि हम लोग बहुत ताकतवर हैं और छत्रप हैं, हमारी ताकत है। तो ताकत के हिसाब से जब वोटों का जब सीटों का बंटवारा होगा, तो अपनी तरफ से बहुत सारी सीट पे दावा कर सकते हैं। तो इसलिए चूंकि अभी शुरुआत है, अभी 2 साल है, 2 साल से तमाम। और जब हम वेस्ट यूपी की बात करते हैं, क्योंकि वेस्ट यूपी में 2 बड़े ऐसे नेता हैं जिनकी बड़ी व्यूवरशिप है। एक हम बात करते हैं रालोद प्रमुख चौधरी जयंत चौधरी, और दूसरे आजाद समाज पार्टी के उभरते चेहरे चंद्रशेखर आजाद। इन दोनों की यहाँ व्यूवरशिप भी है पश्चिम उत्तर प्रदेश में, और वजूद भी है। कई बार बीच में अगर हम अब से 2 साल पहले की बात करें, जब खतौली में उपचुनाव चल रहा था, और उपचुनाव में चूंकि मदन भैया चुनाव लड़ रहे थे, उस समय चंद्रशेखर आजाद और जयंत चौधरी एक मंच पे थे। तो तब ये कहा जाता था कि अगर चंद्रशेखर आजाद और जयंत चौधरी एक मंच पे होंगे, तो वेस्ट यूपी के बड़े चेहरे होंगे। दलित, जाट और मुस्लिम जो समीकरण है वो इतना बड़ा होगा कि वो सब पे भारी पड़ने वाला था। लेकिन एकाएक जब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का चुनाव आता है, तो चुपके से जयंत चौधरी भाजपा में शामिल हो जाते हैं। और जो लोग सोचे हुए थे, हालांकि राजनीति संभावनाओं का खेल है। राजनीति में कब क्या हो जाए, कब किस दल से गठबंधन हो जाए, ये कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि तमाम पॉलिटिकल लोग अपना हित साधते हैं कि उनकी ताकत कैसे बढ़े, और ऐसे गठबंधन कर लेते हैं। तो जैसे कल अमीर आलम और उनके बेटे नवाजिश आलम रालोद छोड़कर आजाद समाज पार्टी में शामिल होते हैं, तो एक वेस्ट यूपी एक बड़ा बहुत सारे लोग अलग अलग बात करने लगे और मानने लगे कि अब इसका मतलब कि बदलाव की बयान है, कुछ बड़ा होने वाला है। आजाद समाज पार्टी लगातार, चूंकि आजाद समाज पार्टी के उन बड़े नेताओं पर नजर है जिनका लगातार वजूद कम होता जा रहा है, जो खासकर रालोद में है। जब से रालोद बीजेपी में शामिल हुआ है, तो जो मुस्लिम चेहरे हैं, उन्हें लगता है कि उनकी राजनीतिक ताकत कम हुई है, इसलिए वो भी अपना रास्ता तलाश रहे हैं। अब देखना यह है कि अब गढ़ी पुख्ता में जो 3 फरवरी को बड़ी महापंचायत होने वाली है, जो अमीर आलम बड़ी महापंचायत करेंगे, वहां चंद्रशेखर आजाद को बुलाएंगे, उसमें और कितने ऐसे चेहरे हैं जो आजाद समाज पार्टी की तरफ जाने को आतुर हैं। तो साथियों, आप लगातार देखते रहिए 7 डे न्यूज। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, और कमेंट करके बताइए क्या अमीर आलम और उनके बेटे नवाजिश आलम के जाने से कोई फर्क पड़ेगा, या आजाद समाज पार्टी को बल मिलेगा, या रालोद के वो बड़े मुस्लिम नेता जो अभी रालोद में हैं, वो अभी और भी टूट कर जा सकते हैं। हालांकि अगर मैं बात करूं तो मेहराउद्दीन साहब आज नहीं है, मेहराउद्दीन साहब ने भी पार्टी छोड़ दी थी, और कई सारे नेताओं ने छोड़ी। तो क्या इसलिए छोड़ रहे हैं कि रालोद का गठबंधन बीजेपी से है? क्या
रालोद को इससे कोई नुकसान होने वाला है? क्या बीजेपी को फायदा होने वाला है? क्या आजाद समाज पार्टी को लाभ होगा? तो आप कमेंट में जरूर लिख कर दीजिए। नमस्कार।